आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता क्या है। अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो आपके सामने खड़ा दोस्त उस गाने को आसानी से सुन लेता है। लेकिन अगर आप अपने और अपने दोस्त के बीच में अपने मुंह के सामने एक कार्डबोर्ड लगा दें तो क्या वह आपके गीत को सुन पाएगा? हाँ, आपके और आपके दोस्त के बीच में कार्डबोर्ड लगने के बावजूद भी आपका गाना आपके मित्र के कानों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसी तरह अगर एक कमरे में कुछ लोग बातें कर रहे हैं और आप कमरे के खुले दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो भले ही आप बातचीत करने वालों को ना देख पाए, यानी आपके और कमरे के अंदर बात करने वाले लोगों के बीच में दीवार है, तो भी आप उनकी बातें सुन लेते हैं। हम जानते हैं कि साउंड वेव्स किसी भी मीडियम में स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं, लेकिन जब साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट के किनारों के पास से गुजरती हैं तो वे वहां मुड़ जाती हैं। जैसे आपके मुंह के सामने कार्डबोर्ड लगने के बावजूद भी साउंड वेव्स उस कार्डबोर्ड के किनारों से मुड़कर आसानी से आपके दोस्त के कानों तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह दरवाजे से के किनारों से मुड़कर फैलती हुई साउंड वेव्स आपके कानों तक पहुंच जाते हैं, भले ही आपके और बात करने वालों के बीच में दीवार थी। वेव्स ऑब्जेक्ट्स के किनारों से इसी तरह मुड़कर फैल जाती हैं। इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। लेकिन असल में डिफ्रैक्शन इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जिस तरह साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन होता है, उसी तरह लाइट वेव्स का भी डिफ्रैक्शन होता है। यानी लाइट वेव्स भी ऑब्जेक्ट के किनारों से मुड़कर फैलती हैं और इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं।